हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप बच्चों? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूं मैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से करना पड़ता है बच्चों को। पूरा जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा 100% आपकी कंसंट्रेशन हो वीडियो पर। एक एक बात को आप मेरी ध्यान से सुनेंगे। कई बार बच्चों 1 मिनट भी हमारा माइंड इधर उधर चला जाता है तो वो बात रह जाती है, इसलिए 100% कंसंट्रेशन होनी बहुत जरूरी है जब आप एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं या पढ़ते हैं। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं बच्चों, पूरा ध्यान पढ़ाई में। कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों नाम से ही क्लियर है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम। क्या होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट? एक स्टेटमेंट है, नाम में लिखा पड़ा है। ये क्या है? स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट is that statement which show the flow of cash जो कैश के फ्लो को बताती है। किसको बताती है? कैश के फ्लो। फ्लो मतलब प्रवाह, फ्लो मतलब प्रवाह बोलते हैं। फ्लो कैश का प्रवाह मतलब कैश का आना और कैश का जाना, इसको बोलते हैं फ्लो। कैश फ्लो दो टाइप का होता है, एक कैश इनफ्लो और एक कैश आउटफ्लो। लिख देता हूं मैं। कैश फ्लो दो टाइप का होता है, एक होता है बच्चों कैश इनफ्लो। इनफ्लो किसको कहेंगे? कैश का आना। कैश आउटफ्लो किसको कहेंगे? कैश का जाना। ठीक है, अब एक तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम दो चीजें लिखेंगे। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, दो चीजें लिखेंगे, कैश का आना और दूसरा कैश का जाना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कई बच्चों के माइंड में ना एक बात आ रही होगी, ये हमने +1 में भी किया हुआ इस तरह का चैप्टर, कैश बुक। कैश बुक में भी यही था, दो साइड होती थी, एक डेबिट साइड और एक साइड पैसा आ रहा है, दूसरी साइड पैसा जा रहा है। कैश आ रहा है उसको क्या लिखते थे? रिसिप्ट साइड। जा रहा है उसको क्या लिखते थे? पेमेंट साइड। कैश का आना और कैश का, है ना, दो साइड होती थी वो भी। तो +1 में हमने इस जैसा एक चैप्टर किया था कैश बुक, जिसमें हम पूरे दिन की ये लिखते थे, कितना कैश आ रहा है, डेबिट साइड लिख दो, कितना कैश जा रहा है, क्रेडिट साइड लिख दो, लास्ट में क्या आता था? बैलेंस आता था। ये भी उसी जैसा चैप्टर है। फर्क सुन लो, कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फर्क है? कैश बुक डेली बेस पे बनाते थे, रोज बनती थी। आज 1 तारीख है तो 1 तारीख को भी बनेगी, 2 तारीख है तो 2 तारीख को भी बनेगी, रोज के हिसाब से बनती है। पर कैश फ्लो स्टेटमेंट साल के एंड में बनती है। कब? 31 मार्च को, एक दिन। कब? साल के एंड में। ठीक है, कैश बुक डेली ट्रांजैक्शन को देख के बनाते थे और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बुक को देख के बनाते हैं। दूसरी बात, कैश बुक डेली रिसिप्ट एंड पेमेंट को देख के बनाते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बुक को देख के बनाते हैं। दो बात। तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक अलग अलग कर देती है, बिल्कुल दोनों में बहुत फर्क डाल देती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। क्या? कैश बुक जब हम बनाते हैं तो बिजनेस में कोई एक्टिविटीज को अलग अलग नहीं करते, पूरे बिजनेस की बनाते हैं एक ही कैश बुक। बट जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो एक बात बोलता हूं, बिजनेस के हम पहले 3 टुकड़े कर देते हैं।
कितने टुकड़े? बिजनेस में बच्चों 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। कितनी तरह की? 3। मैं लिख देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये मेरा बिजनेस है। बिजनेस के मैंने 3 एक्टिविटी बना दी। बिजनेस में मतलब 3 तरह के काम होते हैं। कितनी तरह के काम? 3। एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में 3 का, बिजनेस में जितने वर्किंग करते हो उसको 3 कैटेगरी बना दिया आपने। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चों पहले क्या एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या मतलब है इसका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता क्या होती है? मतलब बिजनेस के डेली रूटीन के काम करना। ऑपरेटिंग, माल खरीदना, बेचना, एम्प्लॉय की सैलरी देना, सब जो डेली रूटीन के काम होते हैं। रूटीन में खर्चे करना, बिजली का बिल आ गया, कैरी दिया, वेजेस दिया, वो जो भी बिजनेस के एक्टिविटीज है, तो इसमें क्या आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हम इन्वेस्टमेंट खरीदते और बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, बेचना, इनको खरीदना, इन्वेस्टमेंट खरीदना, बेचना, मतलब ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है? इनको खरीदना और बेचना किसमें आ गया? ये दूसरा काम हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये काम तो रूटीन में होता है। रूटीन में होता है रोज लैंड बिल्डिंग खरीद रहे हो, नहीं। तो ये इस एक्टिविटी को हमने एक अलग टाइप बना दी। इसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक एक बात ध्यान से सुनेंगे, किसी का माइंड इधर उधर ना जाए, ठीक है? तभी आपको बहुत मजा आने वाला है ये चैप्टर समझ के, ठीक है? कई बच्चे ना एक बात बोलते हैं, कैश फ्लो मुश्किल है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे सुने, क्लास के टॉपर बच्चे, कहीं के साथ सारा काम करता है, कैश फ्लो मुश्किल होता है, लगता है। पर जो बच्चा इंटरेस्ट लेके सुनता है उसका फेवरेट चैप्टर बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहेगा सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है करने में, इतना इजी चैप्टर। ये अपनी अपनी सोच होती है, कुछ टफ कुछ भी नहीं होता, टफ कुछ नहीं होता, हमारे इंटरेस्ट में फर्क होता है। हम किसी चैप्टर में इंटरेस्ट पूरा ले लेते हैं, किसी में कम लेते हैं। तो ध्यान से समझना, बाद में ऐसा ना बोले कोई बच्चा कि सर कैश फ्लो थोड़ा टफ है, कोई नहीं बोलेगा फिर बाद में, अगर आप आज की से पहली वीडियो से ध्यान से सुन लेते हैं, ठीक है? तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी होती है बच्चों? फाइनेंसिंग में 2 बातें आती हैं। एक तो पैसा कहां से अरेंज कर रहे हो, कितने रुपए के शेयर इशू कर रहे हो, कितने के डिवेंचर इशू कर रहे हो, कितने का लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हो, ठीक है? और उसकी पेमेंट भी करना, शेयर रिडीम करना, डिवेंचर रिडीम करना, लोन लिया तो कल को रीपेमेंट करना, ये चीजें। पैसा कहां से लॉन्ग टर्म लोन वगैरह कहां से अरेंज करते हैं और कहां कैसे कब पे करते हैं, ठीक है? ये शेयर इशू करना, रिडीम करना, डिवेंचर इशू करना, रिडीम करना, लोन लेना, लोन रीपेमेंट करना, ये चीजें आती हैं इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो बच्चों टोटल कितनी एक्टिविटी होगी? 3। हमने बिजनेस के 3 एक्टिविटीज बना दी, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके 3 टुकड़ों में बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो पहली 3 फॉर्मेट बनेंगे अब इसके। जब कैश बुक बनाते थे तो कोई एक ही फॉर्मेट बनता था। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी के 3 टुकड़े बनेंगे। पहले का नाम होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरे का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चों फाइनेंसिंग, ये कितने फॉर्मेट है? 3। तीन फॉर्मेट बनेंगे। कितने फॉर्मेट बनेंगे? तीनों फॉर्मेट के नाम है ये। ऑपरेटिंग में सिर्फ ऑपरेटिंग से रिलेटेड बातें आएंगी, इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंसिंग में फाइनेंसिंग।
फाइनेंसिंग से रिलेटेड। तो कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे बड़ा फर्क ये है, कैश बुक बनाते हैं तो तीनों एक्टिविटी की बातें एक इकट्ठी कैश बुक में लिख देते हैं, इजी था वो कैश बुक। पर जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो देखोगे, तीनों एक्टिविटी का अलग अलग देखोगे, 3 आंसर आएंगे आपके, इसका आंसर अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका, फिर तीनों को जोड़ देते हैं, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों आपको पहले 3 आंसर निकालने हैं, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, तीनों का अलग अलग फॉर्मेट है। तो हम एक एक करके पहले तीनों का क्या सीखेंगे, फॉर्मेट सीखेंगे। तो आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा।